नमस्कार दोस्तों। आपने देख ही लिया होगा कि आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले वो है सिलेबस AIBE। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं इस बात के लिए कि अब हमें जो नए 3 लॉज अब हुए हैं वो आपको स्टडी करना है या फिर वो जो प्रीवियस थे वही आपको स्टडी करना है। देखो, सीधा मुद्दे पर आते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो हमारा न्यू लॉज हैं वो 1 जुलाई से 2024 से इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो अगर तो इस बात को मान के चलना कि अगर तो अभी जुलाई के अंदर अंदर ही नोटिफिकेशन आ गया तो हो सकता है कि प्रीवियस जो सब्जेक्ट्स थे वही इस बार भी रखे जाएंगे। IPC हो गया, एविडेंस हो गया, CRPC हो गया। ठीक है, तो मेरे अंदाज से यही रखा जाएगा। पर अगर अगर इसको टाइम लगा, अगर इन्होंने अभी साथ के साथ नोटिफिकेशन नहीं निकाला, 1-2 महीने तक नोटिफिकेशन निकाला, फिर हो सकता है कि ये जो 3 नए लॉज हैं इनको इस बार AIB के एग्ज़ाम में इंट्रोड्यूस किया जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वैसे तो देखो कुछ सेक्शंस आगे पीछे किए गए हैं, उनकी धाराएं चेंज कर दी गई हैं या उनमें कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया गया है, पर बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो ऑलरेडी थी प्रीवियस लॉज के अंदर वो भी कंटिन्यू की गई हैं। पर फिर भी एक बार पढ़ना तो पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि अगर हमने IPC एविडेंस पढ़ लिया, CRPC पढ़ लिया और हमें नए लॉ को पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन भी हुई हैं और बहुत सारी सेक्शन जो आगे पीछे भी हो गए हैं, कोई धारा चेंज हो गई है, चेंज इन द सेंस उनके जो नंबर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो इस वजह से हमें लॉज को पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर ऑल्टरनेटिव इसका यही है कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग यू मोर एंड मोर टाइम, बेटर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अदर सब्जेक्ट्स। जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं स्टार्ट स्टडिंग दैट, क्योंकि आपका अगर 30 मार्क्स का ऑलमोस्ट, अगर 30 मार्क्स का फॉर एग्जांपल आप पर चेक कर लेना कि IPC, CRPC और एविडेंस में टोटल 30 का आ रहा है कि 28 का आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि अगर 30 मार्क्स का आता है तो हमारे पास 70 नंबर का पेपर दूसरे सब्जेक्ट्स में से भी आ रहा है, तो 70 नंबर को फॉर द टाइम बिंग तो सिक्योर करो। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा बेयर एक्ट है उसको पढ़ लो, CPC है बहुत बड़ा बेयर एक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लो। बाकी फैमिली लॉ में से भी 7-8 नंबर का पेपर आ रहा है, कंपनी लॉ हो गया उसके भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देख लो सबसे ज़्यादा हाईली कंसिडरेबल मार्क्स वाले क्वेश्चन बेयर एक्ट्स कौन कौन से हैं, तो उनको पढ़ना शुरू करो। CPC आपका मेरे को जितना लगता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका ऑलमोस्ट 1 महीना तो आराम से लेने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन भी 1 महीना ले लेगा आपका। तो आप लोग सब लोग ये दुआई भी कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, तो अभी भी अगर स्टार्ट नहीं किया है तो अगर लेट हो जाता है तो सबके लिए बेनिफिट हो जाएगा। पर ये सबके परसेप्शंस ही हैं, जब हमें एकदम से नोटिफिकेशन आएगा BCI की तरफ से तभी एकदम से अपडेट होगा कि कब पेपर होने वाला है कब नहीं। तो सब लोग मेंटली प्रिपेयर रहो कि विद इन फ्यू मंथ्स टाइम और मे बी द वेरी नेक्स्ट मंथ जुलाई ऑनवर्ड कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, तो अपने आप को AIB के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रखो। कोई भी आपको इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग AIB तो मुझे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।